बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले हदीस एक आलिम दीन वो बयान कर रहे हैं अपनी एक गुफ्तगू में, और बड़े वो शोला अंदाज बयान में, यानी मुकर्रर शोला बयान जिस तरह होते हैं वो बयान कर रहे हैं। तूने घर किराए पे देना हो 100 मर्तबा पूछे, जानी तो नहीं, शराबी तो नहीं, कब्जा ग्रुप तो नहीं, गलत तो नहीं, धोखेबाज तो नहीं, फराटिया तो नहीं, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। रब ने अपना घर देना था तो वहाबियों को बिन देखे तेरे रब ने ऐसे दे दिया कि आप अपना घर किसी को किराए पे देना हो तो बंदा देख के देते हैं, तो अल्लाह ने अपना घर वहाबियों को अहमियत दिया है, तो रब ने भी देख के दिया है कि बंदे बड़े ठीक हैं और बड़े अच्छे बंदे, नेक आदमी, शरीफ लोग हैं, लिहाजा इनको दे दें। तो ये वो कहते हैं हमारे हक होने की दलील है, यानी अपनी हकानियत के ऊपर उन्होंने जो दलील पेश फरमाई वो ये थी कि हमारी हुकूमत सऊदी अरब में है, मक्का मदीना पर वहाबी छा गए हैं तो हमारी हुकूमत है, लिहाजा हम सच्चे हैं, ये हमारे सच्चे होने की दलील है। अच्छा, आप अंदाज़ा करें इसमें ज़रा, ये अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की और इस नज़रिए की हुकूमत को हरमैन तय्यबैन पर आए तकरीबन अभी 100 साल के करीब गुजरा है। उससे कबल 650 साल तकरीबन सल्तनत उस्मानिया तुर्कों की हुकूमत मक्का और मदीना पर रही है, 650 साल के करीब, और वो सारे या रसूल अल्लाह कहने वाले सुन्नी मुसलमान थे। तो ये 100 साल अगर आपकी हुकूमत है तो आप सच्चे हैं, तो जिनकी 650 साल रही है वो कितने बड़े सच्चे होंगे और कितने बड़े सादिक और अमीन वो लोग होंगे जिन्होंने इतना लंबा टाइम पीरियड मक्का पर हुकूमत की और मदीना पर हुकूमत की, और वो सारे या रसूल अल्लाह कहने वाले थे। और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कबूर के ऊपर तुर्कों ने मज़ारात तमीर करवाए। ये तो जब अहले हदीसों की गवर्नमेंट आई, उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ के सामने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बिल्डोज़र चलाया, सारे मज़ार गिरा दिए, और उन्होंने कहा कि ये शिरक की अमाजगाहें थी। और वो पुरानी तस्वीरें आप नेट पे देख लें कि ओल्ड जो वर्जन है उसका जन्नतुल बकी का, वो कैसे अंदाज, किस अंदाज में था, और वहाँ पर कितने ज़्यादा मज़ारात थे सालिहीन के, औलिया अल्लाह के, उलमा के, वो सब गिरा दिए। अब वो तुर्कों ने मज़ार तमीर करवाए थे, 650 साल उनकी हुकूमत रही, तो वो हुकूमत फिर इसका मतलब लंबी आपसे रही तो वो सच्ची नहीं थी, वो लोग ठीक नहीं थे, और वो सारे या रसूल अल्लाह कहने वाले थे। आप या रसूल अल्लाह को शिरक समझते हैं, तो मुशरकों को फिर अल्लाह ने दिए रखा, वो मुशरक थे, यानी ये आपको इल्ज़ामी तौर पर ये दलील बनेगी। तो इस तरह उलमा कहते हैं अव्वलु मन क़ास इब्लीस, अकल का इस्तेमाल बंदा करे तो ठीक करे, गलत इस्तेमाल अकल का सबसे पहले शैतान ने किया था। और जो तुर्क हुकूमत थी उन्होंने अपने अंदर फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक इस्लामी सल्तनत के स्टेट के सिस्टम को चलाया, निज़ाम फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक था। हरमैन में जो मुफ्तियान किराम फतवा देने बैठते थे वो फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में फतवा देते थे। तो 650 साल खाना काबा पे, मदीना तैयबा पे वो उनकी हुकूमत रही है जो है फ़िक़्ह हनफी वालों की, तो फ़िक़्ह हनफी के सच्चे होने की इससे बड़ी क्या दलील हो सकती। तो ये बात अगर हम करें तो हमारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे और वो कहेंगे ये भला को दलील है, कुरान से निकालो ना, सही मरफू हदीस बताओ को जिससे तुम्हारा अकीदा वाज़े हो। तो ये आप क्या बचकाना दलीलें दे रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत है तो हम सच्चे हैं जी। अच्छा, अब इससे ज़रा थोड़ा पीछे चला जाए, यजीद की हुकूमत रही है कि नहीं मक्का और मदीना पे हुक्मरानी? तो वो अगर स्टेट शाम में वो बैठा करता था, मक्का और मदीना का हुक्मरान तो वही था, लोग उसको तस्लीम करते थे कि ये बादशाह है वक़्त का। तो इसका मतलब यजीद की हुकूमत तो फिर बड़ी शानदार, यजीद, अब देखें अल्लाह यजीद को हुक्मरान बनाएगा, तो ये यजीद के सच्चे होने की कोई बंदा का दलील है, तो अकल का इलाज कराना चाहिए उस बंदे को जो ये दलीलें बनाए। उससे भी पीछे चले जाएँ, आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए थे और 360 बुत हर में मक्का के अंदर रखे हुए थे, और ये अबू जाल, अबू लहब वगैरह ये सारे हर में मक्का के मुतवल्ली थे। तो बंदा कहे कि देखें जी अबू जाल से अच्छा कौन हो सकता है? अब अल्लाह अपने घर की वलायत और अपने घर की वो खिदमत का मौका किसी आम बंदे को तो नहीं देता, आप अपना घर किराए पे किसी को दे कर देते हैं, तो अल्लाह ने एम ही अबू जाल को घर दे दिया, लिहाजा अबू जाल सच्चा था, अबू लहब बड़ा शरीफ आदमी था। तो अगर कोई बंदा ऐसी बेवकूफ़ाना बात करे तो लोग उसको कहेंगे मियाँ तो अपनी अकल का इलाज करा, ये कोई दलील नहीं है। दलील की बुनियाद या अकीदे की हकानियत की दलील, ये कोई हुकूमत का आना जाना नहीं होता। अगर आप ज़रा तारीख़ का मुताला करें तो जब ये आपकी ये गवर्नमेंट आई है और जिसको आप मेंबर पे बबांगे दोहल आम बच्चों को बता रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर, तो आप ये देखें कितने हज़ार मुसलमानों का लहू बहाया गया था,
जब आपकी गवर्नमेंट आई थी, और कितने मुसलमानों को या रसूल अल्लाह कहने के जुर्म में और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ का मुअज्जिन अजान से पहले जो रसूल अल्लाह पर सलात पढ़ता था, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की मौजूदगी में उसकी गर्दन उतारी गई थी। उसका जुर्म यह था कि वह अजान से पहले रसूल अल्लाह पर दुरूद पढ़ता था। तो ये दहशतगर्दी और बर्बरियत फैलाकर अगर आपकी गवर्नमेंट आ गई है तो ये किसी मज़हब के सच्चा होने की दलील नहीं हो जाती। पाको हिंद में 100 साल तक अंग्रेज़ रहा, तो अब देखें ये तो फिर बड़ी सच्चा, उनके भी सच्चा होने की दलील है। कल को और जगह पर कब्ज़ा कर ले और वो कह देखें जी अल्लाह ने हमें ही कब्ज़ा दिया है। तो इस तरह की बातें आम सादा बंदों को बुद्धू बनाने के लिए तो अच्छी हैं, अहले इल्म की दुनिया में ये बातें तिफ़्ल मकतब की सी हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही राह पर गामज़न फरमाए।